Cheers, producer. So cheers. Cheers. Music. Cheers. क्या हुआ? वो जो मैं ये शुरू होने से पहले वो न्यूज आर्टिकल वाला बता रहा था आपको, वो 91% वाला उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को बता दो, ये बता के निकल लो यार। अच्छा ठीक है। देखिए पॉलिटिकल नहीं करना चाहते बट हो मुझे हंसी आ रही है जब से मैंने सुना है। तो कर्नाटक में एक सर्वे हुआ जो कि कर्नाटक की सरकार ने करवाया। हाँ, कर्नाटक की सरकार ने करवाया और पूछा कि कितने % लोग मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। तो 91% लोगों ने कहा कि निष्पक्ष हुआ और ईवीएम सही। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? हाँ है। खत्म। ऐड ही खत्म। ओके सॉरी। बताओ, चलो पाकिस्तान पे आते हैं। सर जयशंकर साहब बांग्लादेश गए थे हाँ। खालिदा जिया के फ्यूनरल में शामिल होने। तो प्रोटोकॉल के तौर पे तमाम लोगों देशों के सब कॉन्टिनेंट्स के ज्यादातर लीडर्स थे, तो जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पीकर भी था, अयाज सादिक। कांपे टांगने वाला सर, माथे पे पसीना था। कांपे टांग रही थी। कांपे टांग रही थी सर ये जो है भाई से हाथ मिला लिया जयशंकर साहब ने, बाया होगा सामने। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के जो भी उनका एक्स चलाता है, पहले उसने इसे किया होगा। फिर उसके बाद उसने ट्वीट लिखा कि जयशंकर चल के आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, फिर बोला कि मैं जयशंकर हूं। सादिक साहब ने बोला कि हाँ मैं पहचान गया और ये बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिक स्टार्ट है। अब पाकिस्तानी मीडिया सर इस पे एकदम खुश है। क्या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हो गई इंडिया के साथ, इंडिया के साथ। होगा कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसा है कि एक डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक और ये मानेंगे नहीं कभी पाकिस्तानी, क्योंकि लगातार वही ब्रह्मोस वो कर दिया और S-400, ये झूठ की दुनिया में रहते हैं लोग। ये पूरी कौम ऐसी है, 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, दे आर लाइक दैट ओनली। तो किसी की डेथ हुई है यार, किसी की डेथ हुई है और ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत दुखद समाचार है। कोई खालिदा जिया के बेटे से पूछे कि तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री रही हो ना रही हो। यार माँ पहले माँ होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्टोरी तो बात की बात है, ठीक है ना। बांग्लादेशियों को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी बांग्लादेश को दिन में 4 बार उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, वो हमें उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। वी से bitter things about each other. I have personally said it. But when somebody's mother has died, I feel अगर किसी की मां चली गई है ना, तो ये वो वक्त नहीं है ये सब करने का कि इसने क्या बोला और उसका मतलब क्या हुआ और वो चल के आया और हाथ मिलाया। आई एम हैप्पी दैट डॉक्टर जयशंकर ने यही देखिए, सनातन संस्कृति यही है, ठीक है। देवों और असुरों में यही तो फर्क है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पे मैं असुर पाकिस्तानियों को कह रहा हूं। इशू ये है कि किसी की मां का देहांत हो गया, किसी की मां की डेथ हो गई, किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है। एक पेरेंट का जाना, इट्स अ वेरी बिग हैमर ब्लो कि यार ये क्या हो गया, दुनिया तहस नहस हो गई। उस वक्त दिस इज नॉट अ क्रिकेट मैच वेयर यू से कि वी विल नॉट शेक हैंड्स। दोस्तों ये एक सैड, ये बहुत दुखद चीज है। तो वहां पे वो गए थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का ये कहना कि दोबारा एंगेजमेंट शुरू हो गई। अरे यार, हैव अ हार्ट यार। बड़े लाहौरी हैं, दे डोंट हैव अ हार्ट। मैं क्या बोलूं, किसी की डेथ हुई है यार। और एक बात देखो, हम चाहे किसी को कुछ बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है कि हम लोग खानदानी लोग हैं, तो हमारा एक लहजा है, हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। देखिए जब पता लगा कि खालिदा जिया जी की डेथ हो गई है, उनका देहांत हो गया है, फिर हमने ना उनके बेटे के बारे में कुछ बोला, ना हमने उनकी पार्टी के बारे में कुछ बोला, और
उनके लिए बोलना तो सवाल उठता ही नहीं है कि हम खालिदा जिया जी के लिए कुछ बोलें इस वक्त। अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में होती और उस समय जिंदा होती तब हम जरूर उनके खिलाफ बात करते या जो भी न्यूज थी उसके हिसाब से रिएक्ट करते, लेकिन हम लोग खानदानी लोग हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेविटास। हम हंसी मजाक करेंगे, हा हा हू करेंगे, तनकीद करेंगे, कड़वी चीजें बोलेंगे, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक बैरियर होता है। पाकिस्तानियों के लिए कोई बैरियर नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए एवरी ओकेजन इज एन ओकेजन ईदर टू बेग और टू मेक अ पॉइंट। और मैं सोच रहा हूं कि इसको ना विस्तार से आज फेसबुक पर समझाता हूं। आज विस्तार से इसको फेसबुक पर समझाता हूं, ठीक है ना सर? इसको यहीं पे छोड़ो, फेसबुक पर समझाऊंगा मैं पूरी बात। डन। पाकिस्तान सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन से ज़्यादा के एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें 2 मेजर क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स पाकिस्तान प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया है। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको पहले बता दूं। सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट वैल्यूड एट 50.5 बिलियन मिलियन पाकिस्तानी रुपीज सर। अच्छा, बिलियन पाकिस्तानी रुपीज, 180.5 मिलियन USD। हाँ। And the Punjab Climate Resilient and Low Carbon Agricultural Mechanization Project totaling 34.7 बिलियन यानी कि 124 मिलियन $। ये किया जा रहा है। ये दिया किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहले जो आया था 1.2 उसमें तो IMF का था वो, अभी एडिशनल इनको मिला है जी। तो पहली बात तो मैं पाकिस्तानी हूं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साल के शुरुआत पे ही आपने पहली बॉल पे कम से कम चौका मार दिया, अगर छक्का नहीं मारा तो स्ट्राइक रेट इनकी चल रही है, ठीक है। आज तारीख है 2, भाइयों ने 2 तारीख को भीख ले ली, 1 को ले ली होगी, कोई बात नहीं, हम तो 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे 2 को ले ली। वैसे एक बात है, कहना हमें 1 चाहिए क्योंकि भाइयों ने 1 पे ले ली थी। एक भी दिन जाया ना हो, ये आपको मानना पड़ेगा। लाहौरियों का, पाकिस्तानियों का ब्लड टाइप जो है, गुड स्टार्ट है ना, ठीक है। मी पॉजिटिव है उनका गिव मी पॉजिटिव है उनका। भाई देखो, साल के पहले दिन, महेंद्र भाई, साल के पहले दिन छोड़ा नहीं उन्होंने, साल के पहले दिन भीख मांगी उन्होंने। क्या पता टारगेट होता कि पहला दिन अच्छा ऐसा जाएगा तो फिर साल भी ऐसा जाएगा। हाँ नहीं, वो होता है ना कि शुभ शुभ हो, पहला दिन शुभ हो। अगर पहला दिन खाली गया तो साल खाली जाएगी। हाँ, अगर पहला दिन खाली गया तो फिर खाली जाएगा। तो ये हाँ ठीक है। व्हाट दे हैव डन इज कि 2 तारीख का हमने गलत बता दिया। आप यू आर राइट टू करेक्ट मी। 1 जनवरी, तो भाइयों ने 1 जनवरी में 300 मिलियन, ये पूरा साल कैसा जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज गारंटी के साथ बता रहा हूं, एंड दिस वी शुड कवर इन TCD टुडे। ये जो पूरा, ये पाकिस्तान को पैसे क्यों मिल रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे कि भैया ये क्यों मिल रहे हैं। ये जो पैसे हैं आज TCD पे करते हैं और बेहतरीन बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं कि पाकिस्तान को पैसे मिल क्यों रहे हैं। सर एक बात और जाननी थी कि हाँ, आप कितना अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 में पाकिस्तान कितना कमा लेगा? ये प्रेडिक्शन तो आज करना होगा कि आप फ्रीडम फाइटर ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या अनुमान है, क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान 2026 में कितना कमा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 6 महीने में पाकिस्तान 10 अरब अंटी कर लेगा। मैं इस पे शर्त लगा सकता हूं, प्रोड्यूसर मार्क कर लो। मैं 10 में कुछ 5 जुड़ेंगे, फिर हम उसको देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक पाकिस्तान 10 अरब की गारंटी ले चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 अरब आ जाएगा, 10 अरब की फर्म कमिटमेंट पाकिस्तान के पास होगी इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026। ये डन है। ये 31 जुलाई को जो शो होगा या 1 अगस्त को, उसमें ऑडिट किया जाएगा। नहीं, एक बात बताओ, हम वैसे क्यों गिरे? अगर हम जनवरी से ही गिरे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे हाँ, 1 जुलाई को या 1 जुलाई को करो यार। देखो जनवरी कहाँ है, हम जनवरी तब करते जब 20 जनवरी में हम लोग होते, और तब भाइयों ने तो पहले बॉल पे चौका मार दिया यार। 1 जुलाई को ऑडिट कर देंगे। 1 जुलाई को ऑडिट होगा, 1 जुलाई को ऑडिट करेंगे और हम आपको यह बताएंगे कि इन्होंने कितनी भीख मांगी है और कितना सक्सेस। मैं कह रहा हूं ये 10 अरब से कम में नहीं मानेंगे ये लोग। ये 10 अरब क्रॉस करेंगे। मैं बता रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान की इस कैपेबिलिटी पे। भाई साहब, ये बहुत पहुंची चीज है यार। ये
कर गए तो ठीक, वरना तो फिर थू है इन पे टारगेट है तुम्हारे लिए। शब्बो मुन्नू लगो काम पे। ये मांग मांग के पुर्जे रमा कर देंगे ये लोग। मांग मेरी शिट सॉरी सर। सर फॉरवर्ड डिप्लोमेट है सर सुरेश के गोयल सर। ये जो अभी अयाज सादिक का मैं छोड़ रहा था, बट उनका एक स्टेटमेंट आ गया तो वो मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी हैं ये इंडियन लीडर्स को स्टॉक करते रहते हैं, जहां देखते हैं कूद के उनके सामने आते हैं। आपने वो देखा किस तरीके से जब पुतिन और अर्दोगान की मीटिंग चल रही थी, ये सिर्फ इंडियन लीडर्स को स्टॉक नहीं करते। जो गोयल साहब ने बोला ठीक बोला, आई एग्री विथ हिम, ये सभी को स्टॉक करते हैं कि जहां से कुछ मिल जाए इनको। अब भारत से पैसा तो मिलेगा नहीं, भारत तो 1 रुपया नहीं देगा इनको, तो भारत से इनको मिलती है क्रेडिबिलिटी। जब ये इंडिया के आज की तारीख में आयाज सादिक कौन है वो तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्यों ना पढ़ते हैं, वी कंज्यूम कंटेंट। द वर्ल्ड डज नॉट नो आयाज सादिक कौन है। ये तो गुमनाम रह जाएगा जिंदगी भर। अब इसने डॉक्टर जयशंकर से हाथ मिला लिया और वो फोटोग्राफ पूरे पाकिस्तान में इनके जो वो हैं जो इनके ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा के चलाते, ये लोग वायरल करेंगे फोटोग्राफ। इनके लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि इन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से हाथ मिलाया। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये पूरा करेंगे। और जो गोयल साहब ने बोला है ना कि स्टॉक करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला है। दे आर लाइक दैट, एवरीवेयर दे गो दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। है मैं इससे हाथ मिला लूं, इससे। शहबाज शरीफ को नहीं देखा? हाँ, पुतिन को कभी किसी से। अरे यार इतना डेस्परेशन है इनके अंदर, इतना डेस्परेशन है। दे कीप ऑन कि कहीं पे कोई मिल जाए, कोई इंडियन मिल जाए। ये खुद ही इंडियन बोलते हैं अपने आप को, बाहर जाके शर्म नहीं आती। जिन्ना अपनी कबर में ना फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल मार रहा होगा, कबर के अंदर ही राइफल लेके, फ्रंट रोल राइफल लेके ऐसा लार खोपड़ी पे पकड़ के, जिन्ना फ्रंट रोल बैक रोल। तो उस्ताद बोलेगा ये एक पहला क्रीम रोल हुआ, चलो जी सी। फ्रंट रोल बैक रोल, क्रीम रोल। हाँ, तो जिन्ना क्रीम रोल मार रहा होगा अपनी कवर में कि यार मैंने इसलिए बनाया था पाकिस्तान कि तुम लोग बाहर जाके ये बोलो तुम इंडियन हो। ठीक है, और ये कितनी भी गालियां दें हमें, कितना भी उल्टा सीधा बोलें, जब इनके स्टूडेंट यूक्रेन में फंसते हैं तो तिरंगा लेके भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। ये इनको पता है कि अगर इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद तो वहीं पे चप्पल पड़ेंगी, हो सकता गोली भी पड़े। तो चुपचाप तिरंगा लो और भारत माता की जय करते हुए बैठ जाओ चुपचाप बस के अंदर। तो सब निकल रहे हैं तो पता लगा तुम भी साथ में निकल लो। हाँ, ये तो होता है। अगली बार कहीं पे इंडियन स्टूडेंट, भगवान ना करे, फंसते हैं ना, कोई पाकिस्तानी आता है तो इंडियन स्टूडेंट जैसे अबे पाकिस्तानी है ये, इसको ये पाकिस्तानी। पता है वो हो जाता है सर, अपने अभी लोग थोड़े से नरम दिल के हैं कि चलो बेचारा फंसा है निकाल लो। उनको पता होगा ही, अब उनके साथ पड़ रहे थे कि पाकिस्तानी है। मैंने क्या बोला था? सपोले को जितना दूध पिलाओ वो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा। डसना उसकी फितरत में, वो डसेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक। तुम कुछ भी करो। पॉइंट है सर। अच्छा, मैं ये सोच रहा था सर, मैं भूल गया था, मैं वही अचानक से याद कर रहा था। अब तो मुनीर सर सादिक का हाथ भी काट सकता है। यह हाथ मुझे दे दे सादिक। ये हाथ ऐसे होता है, ये हाथ मुझे दे दे सादिक। यही है। अरे यार तुम मतलब अप्रिशिएट तो करो। अरे मैं कर रहा हूं सर, बस तुमने कह रहे ये है, ये कोई सेंस है इस बात में? वाह, बॉडी के अंदर कर रहे हैं। हाँ, ये मन में कर रहा है। अरे वो पिक्चर देखिए, शूल। एक शूल है, बहुत बढ़िया फिल्म यार, मनोज बाजपेयी की। उसमें रवीना टंडन है, मनोज बाजपेयी है, और वो जो है वो एक्टर बनता है। अरे कौन है वो यार? वो राजपाल यादव? ना नहीं यार, राजपाल यादव है। अरे यार वो है, वो महाराष्ट्र का, वो बहुत तगड़ा एक्टर है यार। ही इज अ सुपर्ब एक्टर। शूल फिल्म का देखना। अच्छा, अरे क्या, अरे श्रेयाजी शिंदे, सदाशिव, नहीं श्रेयाजी शिंदे। हाँ, श्रेयाजी शिंदे ना। हाँ। क्या कमाल का एक्टर है यार वो, सॉलिड। ये आप लोग फिल्म देखना, शूल। बिहार के गांव की कहानी है ये, शूल। तो उसमें जब वो हंस रहा होता है तो कह रहा है तुम हंस कह रहे हो? कह रहा भैया हम हंस नहीं रहे। तो कह रहा नहीं तुम हंस रहे। कह भैया मन में हंस रहे थे। कह रहा मन में हंस के देखा कैसे हंसते हैं। तो देखा मन में कैसे हंसते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी यार। क्या फिल्म बनाई है शूल। किसने बनाई है देखना जरा। शूल, अच्छा हाँ सॉरी, मैं डायरेक्टर का नाम सर्च करना भूल गया। शूल फिल्म है किसकी यार? शूल, डायरेक्टर कौन है? शूल मूवी जस्ट डायरेक्टर ही नाम नहीं।
तुम डायरेक्टर टाइप करोगे तब ना मिलेगा। ईश्वर निवास। ईश्वर निवास। हाँ शूल। जी। और उसके बाद ई निवास कहा जाता है उनको, उन्होंने बनाई ये फिल्म। इसके राइटर हैं अनुराग कश्यप, ईश्वर निवास। ओह, राइटर ही है सर, नाम उसमें एक बहुत अच्छा नाम है सर। अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप तो है ही, जो ऐसी फिल्मों के मास्टर हैं। कौन है? राम गोपाल वर्मा। शूल इज रिटन बाय राम गोपाल वर्मा। यस, ही इज प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एज वेल। अच्छा। सयाजी शिंदे, रवीना टंडन। अनुराग कश्यप से मैं शूल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो अरे एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है सर उनका। आई कैन एक्सपेक्ट अ शूल फ्रॉम हिम। पीयूष मिश्रा का एक स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया, कि अगर अनुराग कश्यप को तुम सब कुछ सेट करके दे दोगे तो महा घटिया फिल्म बना के देगा तुमको, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो है। अनुराग कश्यप कैन राइट सर, ऐसी पिक्चर है तो शूल आई कैन नाउ। एक और है वो, अरे वो भी बहुत बढ़िया डायरेक्टर है यार वो। उसने वो बनाई थी अरे वो इरफान खान की बड़ी मशहूर फिल्म है वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाली, यार क्या नाम है उसका? मेरठ। समझ गया। बहुत शानदार पिक्चर है। और अरे गुरिल्ला जानते हो? गुरिल्ला क्या होता है? गुरिल्ला देखे हो कभी? अनुराग बसु। No, अनुराग बसु नहीं बना था वो। अरे वो जो रामाधर सिंह बना था। रामाधीर सिंह बना था गैंग्स ऑफ वासेपुर में यार। वो डाकुओं की फिल्में बनाते रहते हैं। नहीं, रामाधीर, जिसने पान सिंह तोमर बनाई है यार। हाँ सर। हाँ, वो पान सिंह तोमर, वो क्या पिक्चर बनी है पान सिंह तोमर। और ये तिग्मांशु धूलिया। वो बढ़िया, वो भी अच्छा आदमी है यार। सर ये कुछ ऐसे हैं ना जो अपने आप में फिल्म मेकिंग के क्लास है, उनकी फिल्में देख लो तो मुझे तो बहुत पसंद है तिग्मांशु धूलिया। एक न्यूज आ रही थी सर। चलो सुनो, हम पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरप्ट मत करो यार लोग। एक न्यूज आ रही है सर, पाकिस्तान ने 9 लाख US$ खर्च किए हैं ट्रंप को जो अपने अंटी में लिया इसके लिए। 9 लाख डॉलर। हाँ तो ठीक है, अमेरिका से लो, अमेरिका पे खर्च करो। अमेरिका में तो यही होता है, जो हथियार बेचते हैं। उसने बोला ना कि हमने $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान पे खर्च करे, वही 2 ट्रिलियन काबुल से यूटर्न लेके वापस पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी। ये तो स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये लोग करा होगा इसमें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि व्हेन यू आर डीलिंग विद पाकिस्तानीज, मैं ये मानता हूं व्हेन यू आर डीलिंग विद पाकिस्तानीज देयर इज नो स्कोप फॉर डिसेंसी। व्हेन यू आर डीलिंग, बाकी दुनिया भर के लिए यू कैन बी डिसेंट, विद पाकिस्तानीज अगर आप डिसेंट होंगे, जैसे कि कोई है, आपने किसी पाकिस्तानी को लड़ाई में हरा दिया और जमीन पे है पानी 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 बोल रहा है, तो आपके मन में आए, हमारे यहाँ कहते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सनातन ने सिखाया कि निहत्थे पे वार ना करो, और बचपन में माँ बाप ने भी सभी यही हम कहते हैं कि निहत्थे पे वार नहीं किया जाता। ये एक हमारा सोसाइटल है, मतलब मामला कुछ, कि निहत्थे पे वार नहीं करा जाता। अब वो जमीन पे गिरा है, पानी 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 कर रहा है, आपने उसको पानी दे दिया ना, वो छुरा मारने की कोशिश करेगा। सबसे बढ़िया, अगर वो जमीन पे गिरा पानी पानी पानी, तो तुम बोलो आज है पानी पानी पानी, उसके सामने तुम रैप करो। दैट इज द ओनली वे टू डील विद हिम। कुछ यही कि महारथी कर भी रहे हैं हनी सिंह के गानों को 90s वर्जन। अरे हाँ, मैंने देखा, बड़े अच्छे लग रहे हैं सर मुझे। बहुत खतरनाक है लोग। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। टैलेंट की कमी नहीं है सर, ओवरफ्लोइंग विद टैलेंट है यहाँ पे। चलो और बताओ। वो नारियल का मीर यार बलोच का एक स्टेटमेंट आया सर, और ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है उस पे उनका कहना है कि चाइना अपनी मिलिट्री तैनात कर सकता है पाकिस्तान में। ऑलरेडी तैनात है, ऑक्यूपाइड इलाकों में है, लेकिन ऑक्यूपाइड है, दैट इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। पीओके में है पीएलए। आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो कि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, वहां पे पीएलए है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। वो तो कर सकता नहीं, कर रहा है, बलूचिस्तान में कर रहा है भाई। देखो अब उन्होंने बहुत भरोसा करा। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, आई हैव सीन द ड्रिल्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब मैं था तो हमारे सामने जो पोस्ट थी वहां पे हम लोग एक खास जगह जाते थे, तो वहां से एक व्यू मिलता था हमें। वी कुड सी देयर पोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। एट द लोअर लेवल मैं कह रहा हूं, एट द लेवल ऑफ अ सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, दे आर प्रीटी ओके।
ऊपर जाके फिर उनका रॉट हो जाता है, करप्शन सेटअप हो जाता है, सेट हो जाता है सिस्टम के अंदर। लेकिन एट द लोअर लेवल देयर सेक्शन ड्रिल्स, प्लेटून ड्रिल्स आर प्रीटी ओके। तो मैं ये कहूं कि बिल्कुल ही नालायक है, ऐसा नहीं है। ये जो मीर यार बलोच का कहना है कि यहां पे चाइनीज आर्मी वाले आ जाएंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। सो ये मेरे मन में चल रही, मैंने कभी पब्लिकली नहीं बोला, शायद कभी एक आध बार मुंह से निकल गया हो। मुझे बहुत स्ट्रांग एक इंट्यूशन है, चाइनीज लोगों के खिलाफ जो हमला है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने शैडो ग्रुप्स बना रखे हैं आईएसआई ने, और वो भी चाइनीज के ऊपर हमला कर रहे हैं। ओके। उसका कारण यह है कि अब जो चाइनीज गाय है ना, गाय यहां पे कामधेनु गाय बता रहा हूं, जो चाइनीज गाय है, जो कि यानी कि सीपैक को कह रहा हूं मैं, अब वो चाइनीज गाय दूध नहीं दे रही है। और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा, तभी तो कह रहे हैं कि पसनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अमेरिकन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो आपने $9 लाख की बात करी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि दीज पीपल आर वेरी सीरियसली, पाकिस्तानीज आर वेरी सीरियसली नाउ थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट। सीपैक प्लेटू कर गया है, अब सीपैक में कुछ नहीं हो रहा। 1-2 अरब और कभी आ गए, लॉन्ग टर्म वो नहीं कर पाएगा कुछ। और सीपैक की जो प्रॉमिस थी, वो प्रॉमिस मर चुकी है, वो वादा सीपैक का मर चुका है, जिसको पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले गेम चेंजर कहते थे कि सीपैक गेम चेंजर है और दुनिया आएगी और यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि चाइनीज के ऊपर जितने भी अटैक हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने करे। मैं ये मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तानी भी करवा रहे हैं। पाकिस्तानी डीप स्टेट, आईएसआई स्पेसिफिकली, दे आर, इनको स्पेस देखो, चाइना और अमेरिका सेम स्पेस ऑक्यूपाई, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, राइट? दे आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर द अमेरिकन्स। म्यान खाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये इन्होंने देखो, जब चाइना ने बोला कि हम वखान कॉरिडोर के थ्रू रोड बनाएंगे एंड वील कम टू अफगानिस्तान, अरे भाई साहब, एक जमाना था जब अफगानिस्तान किसी को जाना होता तो बिना पाकिस्तान की एडवाइस के, सलाह के, परमिशन के अफगानिस्तान, जबकि अफगानिस्तान इज ऑलवेज बीन सॉवरेन। अफगानिस्तान हर समय सॉवरेन रहा है, ठीक है, लेकिन ये लोग गेट कीपर्स बन गए थे अफगानिस्तान के। क्यों? अफगानिस्तान जाना है तो थ्रू पाकिस्तान जाएंगे, जो भी, वरना बंद कर देंगे। सब बड़ी गुंडागर्दी करी पाकिस्तानियों ने भाई, और पैसा लेके गुंडागर्दी करी है सबके सामने। अब इनको दिक्कत हो रही है कि क्या, जब चाइना वखान कॉरिडोर का, चाइना हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान यार, चाइना हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रूट टू द सी है, रूट टू द सी है, एंड ऑयल प्राइसेस का मामला है, और स्टेबिलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट है, तब आपको यह पता लग जाएगा कि ये जो पूरा इशू है ना, जो ईरान में आजकल हो रहा है, ये भाई, दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेटअप। मैं कोशिश करूंगा समझाने की मैप पे आज। दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेटअप। ये मैं बहुत समय से बोल रहा हूं, कि ये होने वाला है, क्योंकि इजराइल के बाद ना, अगर आप इधर देखेंगे तो इफ यू लुक एट इट लाइक दिस, सो यू लुक एट सीरिया, आफ्टर इजराइल यू लुक एट सीरिया, सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद ईरान है। द अल्टीमेट स्टोरी इज अबाउट ईरान। द अल्टीमेट स्टोरी इज नॉट अबाउट सीरिया और अबाउट XYZ। सीरिया से तो रशियन जो बेसिस थे वो उखड़ गए हैं, जो ईरानियन बेसिस थे उखड़ गए हैं। एंड गेम इज तेहरान। अचानक लोग सड़क पे आ रहे हैं तेहरान में और राजा की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना भाई? ये चले सर, ठीक है सर, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम।